प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्रोता वक्ता की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल की कथा में हमने बताया कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने घनघोर जंगल में जाकर तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहा, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे। हे ब्रह्मा जी, हमें अमर कर दो, ऐसी कृपा करो कि हम किसी के मारे ना मरे। लो, अब ब्रह्मा जी बोले हम ही अमर नहीं है तो तुम्हें क्या अमर करे। रावण के साथ एक समस्या थी। रावण के साथ एक समस्या थी, वो करवट नहीं ले सकता था। रावण करवट नहीं ले सकता था। पूछो क्यों? रावण करवट नहीं ले सकता था, वो चित्ते ही सोता था। अब यहाँ प्रश्न क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं ना, क्यों? 10 सिर थे ना। अब सोचो, आपके 10 सिर थे, आपके 10 सिर थे तो करवट कैसे लेंगे? तो उसका भी कितने सिर था? 10 सिर था ना। दशानन, 10 सिर वाले रावण, तो करवट कैसे लेगा बेचारा? करवट लेकर नहीं सोता था। परेशान तो मंदोदरी होती होगी ना। सुनिएगा बड़ा ध्यान से, परेशान तो मंदोदरी होती होगी ना। रावण बोला, जरा मुंह पोंछना। रावण बोला, जरा मुंह पोंछना। तो मंदोदरी बोली, कौन सा मुंह पोंछूं? कौन सा मुंह पोंछूं? इस तरफ से 5वें नंबर का या इस तरफ से 4थे नंबर का? क्योंकि 10 शीश था ना, तो एक साइड 4 और एक साइड 5। तो मंदोदरी को पूछना पड़ता होगा ना कि कौन सा मुंह पूछूं, इस तरफ के 5वें नंबर का या इस तरफ के 4थे नंबर का। मंदोदरी बड़े परेशान होंगी। रावण बोला, जरा खुजलाओ। रावण बोला, जरा खुजलाओ। तो मंदोदरी बोली कि कौन सा, इस तरफ वाला खुजलाऊं कि इस तरफ वाला? बड़े समस्याएं हैं। अच्छा, आपके 10 सिर हो जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपके 10 सिर हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस तरफ से खाओ, इस तरफ से पानी पियो, इस तरफ से नाश्ता। सबसे बड़ी समस्या तो ब्रश करने की होगी। रावण के साथ सबसे बड़ी समस्या तो ब्रश करने की होगी। अब एक तो सिर है तो 2-3 मिनट में आदमी ठीक ठाक कर लेता है। एक सिर है हम सबका तो 2-3 मिनट में आदमी ब्रश करके ठीक ठाक कर लेता है। लेकिन सोचो, रावण दूसरा वाला में कैसे करता होगा ब्रश या दातुन? 10 तो दातुन चाहिए। बड़ी समस्या है रावण के साथ। इसलिए कहते हैं कि एक ही ठीक है साहब, एक ही ठीक है। अच्छा, रावण के 10 सिर कैसे थे? रावण के 10 सिर कैसे थे? रावण के देखने में 10 सिर नहीं थे। ये हमने थोड़ा सा मनोरंजन की, सुनिएगा, अब कथा खुलती है। रावण के देखने में 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का अर्थ ये नहीं था कि 10 खोपड़ियां थी। 10 सिर के अर्थ ये नहीं था कि 10 खोपड़ियां थी ना। रावण का सिर एक था।
रावण का सिर कितने था? एक था, जैसे हमारा और आपका है। फिर 10 सिर कैसे कहा गया? 10 सिर का अर्थ यह है कि 10 प्रकार की इच्छाएं। रावण को दशानन कहते हैं ना, 10 सिर वाले रावण भी कहते हैं। तो क्यों कहा गया? क्योंकि 10 प्रकार की इच्छाएं। रावण की इच्छाएं कितनी थी? अनंत। जितनी इच्छाएं उतनी सिर। कहने का अर्थ यह है कि रावण बहुत इच्छाओं रखने वाला व्यक्ति था। उसे जितना मिलता जाता वो और असंतुष्ट होता जाता, और मिले और मिले और मिले और मिले और मिले, यही करके इसलिए रावण का नाम दशानन पड़ा। 10 सिर ऐसे थोड़े थे जो जैसे हम लोग का 10 है, नहीं, एक ही सिर थे। जैसे हम लोग का सिर है वैसा ही था, परंतु इच्छा बड़ा रखता था। रावण का नाम दशानन। रावण का नाम दशानन। रावण कहता है, लो ब्रह्मा जी, दशानन रावण ब्रह्मा जी कहते हैं, हम काहे को मरे ही न मारे। ब्रह्मा जी बोले, देखो ये संभव नहीं है वरदान, मरना पड़ेगा। तो फिर रावण चतुराई से बोला, 10 सिर वाला है रावण, 10 सिर वाला है ना। बोला, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले कि यह असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता है, मरना तो पड़ेगा। तो चतुराई से बोला रावण, बानर मनुज जाति दुई बारे। क्या कहता है रावण? हम 2 लोगों से मर जाएं, हम 2 लोगों से मारे तो मर जाएं। किनसे? या तो बानर से मर जाएं, या तो इंसान से। या तो बानर से मर जाएं, या तो इंसान से। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। तब तक रावण से किसी ने बोला, कैसा पागल हो तुम, ऐसा वरदान मांगा। कैसा पागल हो तुम, ऐसा वरदान मांगा। ऐसा वरदान मांगा जाता है? किसी मनुष्य ने ठोक देगा। रावण बोला, अरे ऐसे कोई थोड़े ना मार देगा, बानर को तो हम मार कर खा जाएंगे। बानर तो हमें मार सकता नहीं, हम तो ऐसे ही बानर मार कर खाते हैं। बानर तो मार सकता नहीं, बानर तो हम ऐसे ही मार कर खाते हैं उसे। रही मनुष्यों की बात, तो मनुष्य किसी को रहने ही नहीं देंगे। मनुष्य किसी को रहने ही नहीं देंगे। मनुष्य किसे कहते हैं? यहीं से राक्षसी भोजन स्टार्ट हुआ हमारे सनातनी के लिए। तो रावण ने कहा कि हम तो मनुष्य किसी को रहने ही नहीं देंगे। मनुष्य किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? तो कहा कि जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ना हो, उसे मनुष्य कहते हैं। शुद्ध क्वालिटी का वो तो मनुष्य वही है ना। अब रावण बोला, अब मैं मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा, मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा। सबको रावण ने मिलावटी बना दिया। क्योंकि यदि कोई जो मनुष्य होता वो किसी बकरे, मछली इत्यादि को काट तो नहीं सकता है ना, मनुष्य नहीं काट सकता है। यदि कोई गलती करता है तो दंड देने का विधान है, पर जान से मारने का विधान है नहीं। ठीक है, तो रावण सबको मिलावटी बना दिया। अब कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए। कुंभकर्ण को देखा, हे भगवान, इतना बड़ा, ये तो 7 दिन में सारा संसार खा जाएगा।
ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को देखकर कपार हाथ पकड़ लिए कि बाप रे बाप, ये तो 7 दिन में सारा संसार का अन्न खा जाएगा। ब्रह्मा जी समझ गए सब खा जाएगा। तो फिर ब्रह्मा जी अब सोचने लग गए कि करूँ तो क्या करूँ, फिर लोगों को क्या बचेगा खाने के लिए, ये तो सारा खा जाएगा अकेले। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और आओ सरस्वती। तो सरस्वती माँ आई, पितामह आज्ञा कीजिए। सरस्वती बुलाओ तो उसने मांगा। तो सरस्वती से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए उसके जिह्वा पर वास कीजिए और इंद्रासन की जगह निंद्रासन बुलवा दीजिएगा। तो निंद्रासन मांगा वरदान में। कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण मांगने वाला था क्या? इंद्रासन। इंद्र भगवान थर थर कांप रहे थे कि अब तो कुंभकर्ण आए।